भारत 108 में फिर से आपका स्वागत है हमारे महाकाव्य टुक टुक साहसिक यात्रा में। इस एपिसोड में जादू और रहस्य भरे हैं क्योंकि आदम की तकदीर ग्नादी अंतरिक्ष यात्री द्वारा प्रकट होती है। लेकिन ग्नदी ज्योतिष क्या है? यह दक्षिण भारत में प्राचीन काल से प्रचलित ज्योतिष का एक रूप है जो इस विश्वास पर आधारित है कि सभी मनुष्यों के भूत, वर्तमान और भविष्य के जीवन प्राचीन काल में हिंदू ऋषियों द्वारा ताड़ के पत्तों पर देखे और दर्ज किए गए थे। यह वास्तव में फैसिनेटिंग है। क्या आप कुछ असाधारण देखने के लिए तैयार हैं? एक अविस्मरणीय सवारी के लिए तैयार हो जाइए। Make everything possible. यह है जो पिछले हफ्ते हुआ। इससे पहले कि हम एडम की किस्मत का खुलासा करने जाएं, अप्रत्याशित घटनाओं के कारण हम एक हफ्ते के लिए पोंडी में फंस गए। आपको एक विचार देने के लिए यहाँ एक त्वरित सारांश है। हम सेरेनिटी बीच के फिशरमैन हब में ठहरे और हम बायरन बाजार गए, जो दुकानों और फूलों से भरा हुआ था, जहां हमने अपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए एक कस्टम निर्मित सुरक्षा बॉक्स बनवाया। हमने एडम को गर्मी से निपटने में मदद करने के लिए टुक टुक में एक पंखा भी जोड़ा। हमने ऑरोविल के प्रयोगात्मक शहर का भी पता लगाया, जो ठीक हमारे पसंद का नहीं था, लेकिन हमने भारत में पहली बार मिसाइल पिज्जा खाया। पहले जैसा नहीं था। हमने सुंदर फ्रेंच क्वार्टर में घूमते हुए सैर का आनंद लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था जब अचानक एक पल के ध्यान भटकने पर आदम का मोबाइल पल भर में टुक टुक से चोरी हो गया। शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास जाने की प्रक्रिया लंबी और थकाऊ थी, जिन्होंने अंततः हमें शहर के दूसरे छोर पर साइबर क्राइम विभाग भेजा। शुक्र है एक स्थानीय नायक श्री शक्ति ने हमारी मदद करने के लिए कदम बढ़ाया। कुछ दिन एडम के खाते पुनः प्राप्त करने में बिताने के बाद हमने निर्णय लिया कि अब आगे बढ़ने और फिर से सड़क पर उतरने का समय आ गया है। दक्षिण की ओर रहस्यमय भारत में डुबकी लगाने और नाड़ी ज्योतिष के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हैं। तो हम 3 घंटे से एक कमरे में फंसे हुए हैं, शायद नाड़ी ज्योतिष के साथ। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं और नाड़ी को इस दिन जीतने देते हैं, ताकि हम आपको बता सकें कि हम अपनी यात्रा कहां से शुरू करते हैं। और हम जिस तरह इस ज्योतिषी को ढूंढते हैं वह कुछ हद तक एक रहस्यमय कहानी की तरह है। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। तो जुड़े रहिए, आप एक शानदार और रहस्यमय दिन देखेंगे। जुड़े रहिए। बहुत सुबह हमने सड़क पर ध्यान दिया जब स्थानीय लोग अपनी सुबह की दिनचर्या शुरू कर रहे थे। विदेशी लोगों को मोटर रिक्शा चलाते हुए देखकर आकर्षित हो गए। कुछ लोग तो हाईवे पर हमारे पास आकर कुछ तस्वीरें लेने लगे। 8 किलोमीटर के बाद हम चिदम्बा पहुंचे, जहां एक अद्भुत समारोह हो रहा था। एक विशाल लकड़ी का रथ, बहुत से लोगों द्वारा शासित, यह एक भव्य हाथी द्वारा मार्गदर्शित होकर सड़कों से गुजर रहा था। Let's go have something to eat. Pure veg at A to B. It's always guaranteed. Yay, let's go. आदम, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। 22 की गहराई से 80 किलोमीटर के बाद धूप के नीचे पिरेनियन 1 मील का पत्थर है। A से B गारंटीड गुणवत्ता। मैं पहली बार पनीर फ्राइड राइस ट्राई करने जा रहा हूँ। यम्मी। A few moments later. तो मैं आपको ये संक्षेप में बताता हूँ कि आप क्या देखेंगे। मैं हमेशा नादिया ज्योतिष से बहुत प्रभावित रहा हूँ। मैंने इसके बारे में कुछ लेख पढ़े हैं और ये हमेशा मेरा ध्यान खींचता रहा है। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि भारत में मेरी जाने की जगहों में से एक वास्तव में एक ज्योतिष को खोजना और अपने अंगूठे की रीडिंग कराना था। तो हुआ ये कि चिदम्बरम में जल्दी से लंच के बाद हम सबसे बड़े मंदिर परिसर की ओर चलने लगे। जैसे ही हम अंदर गए
हमें एक उत्तरी आयरिश आदमी ने संपर्क किया जो हमारी कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक था और हमने उसे बताया कि हम वास्तव में किसी अन्य ज्योतिष का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे और हमें केवल इतना पता था कि हमें बैतेश्वरन कोयल के एक छोटे से शहर में जाना होगा। तो उसकी आंखों में तुरंत ही चमक आ गई और उसने हमें आमंत्रित किया। वह मंदिर परिसर के भीतर एक स्थान जो बहुत दूर नहीं था, जहां एक गुरु और उनके भक्त थे। वह वास्तव में इस गुरु के भक्त भी थे। तो हम वहाँ गए। हमने उसके आध्यात्मिक मार्गदर्शक से बातचीत शुरू की और वास्तव में उसने हमें सही दिशा दिखाई। इसलिए उसने हमें एक वैध रात्रि ज्योतिष का नंबर दिया और इसलिए हमने 1 मिनट भी बर्बाद न करने और वीटा स्वालनकोई के रास्ते पर निकलने का फैसला किया। तुम बुरी लड़की हो, तुम बुरी लड़की हो, तुम बुरी लड़की हो। जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए हमें पहले ही एक रहस्यमयी उपस्थिति का अनुभव हुआ और कमरा गहरे देवताओं और विन्यासों से भरा हुआ था और वहाँ वह थे नाड़ी ज्योतिषी। तो हमने उनसे ये पूछना शुरू किया कि पूरा प्रक्रिया कैसे काम करती है और समझाने के लिए उन्होंने तुरंत जेनी के साथ एक उदाहरण लिया। கேட்கின்றேன் மகளின் சுற்றம் இரு சுடியும் மகட ரேகை இடகரத்தில் இவள் பிறப்பும் தலை சாயும். தலை சாயும்னா இவர் ஃபேமிலியில் இவர் ஃபர்ஸ்ட் சைல்டு. எஸ் Say again, sorry. இவர் ஃபேமிலியில் இவர் ஃபர்ஸ்ட் சைல்டு, ஃபாதர் மதர். Yes. யூ ஃபர்ஸ்ட் சைல்டு. Yeah. அரியதோர் இன்னவருக்கே தனில் தொடங்கும் அறிவிக்க இயன்றவரில் அன்னை தீர்க்கம். मेरा नहीं, वह जिंदा है। हाँ, पिता माता, केवल माता, नहीं नहीं, दोनों दोनों जिंदा हैं। वेदराग। இது ராங்லி. गलत Wrongly. ठीक है। तो हर पत्ती प्राचीन तमिल में लिखी गई है और जाहिर तौर पर हम में से हर एक की अपनी अनोखी पत्ती है। सिर्फ महिलाओं के लिए बाएं और पुरुषों के लिए दाएं से अंगूठे के निशान लेकर वह ताड़ के पत्तों के बंडल को चुनेगा और हाँ या नहीं जैसे प्रश्न पूछना शुरू करेगा। और ऐसे ही जब तक उन्हें सही पत्ती नहीं मिल जाती तो मूल रूप से वह मुझसे पूछ रहे थे जैसे कि क्या आपकी माँ जीवित हैं, क्या आपके पिता जीवित हैं, और मैं हाँ या ना कह रहा था और ये इसी तरह चलता रहा जैसे कि पत्तों तक के अंतिम पत्ते तक। अगर मेरा पत्ता एक बंडल में नहीं था तो नीचे जाकर एक नया बंडल लाना पड़ता था। तो सही पत्ता मिलने से पहले 4 बंडल हो चुके थे। मेरे लिए सही पत्ता खोजने की प्रक्रिया में कई घंटे यहाँ तक कि दिन भी लग सकते हैं और वास्तव में भाषा की बाधा के कारण ये प्रक्रिया मुश्किल हो रही थी क्योंकि रात का ज्योतिषी बहुत कम अंग्रेजी बोल रहा था। कई घंटों के बाद हमने मेरा पत्ता पाया। भविष्यवाणी व्यक्तिगत विवरणों से भरी हुई है। उन्होंने मुझे मेरे पिछले जीवन के बारे में बताया, इस वर्तमान जीवन के अतीत के बारे में, वर्तमान और भविष्य के बारे में भी, और इसके अलावा उन्होंने मुझे उस दिन के बारे में बताया जब मैं संभावित रूप से मर सकता हूं। इसलिए मैं इस वीडियो को साझा नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि ये बहुत व्यक्तिगत है। यदि आप नाड़ी ज्योतिष के बारे में जानने के लिए रुचि रखते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया विवरण में दिए गए लिंक या यहाँ ऊपर दिए गए कार्ड का अनुसरण करें। मैंने हमारे वेबसाइट पर नाड़ी ज्योतिष के बारे में एक लेख लिखा है। ये एक अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव। नाड़ी ज्योतिष तमिलनाडु में उत्पन्न हुआ जहां भगवान शिव ने नाड़ी ज्योतिष को ज्ञान प्राप्त आर्षियों को बताया। उन्होंने कई आत्माओं के जीवन पथ को
कई सहस्राब्दियों तक ताड़ के सूखे पत्तों पर दर्ज करना शुरू किया, तो यह प्रक्रिया वास्तव में सस्ती नहीं है। यह पहले 12 पूर्वानुमानों के लिए 3500 से शुरू होता है, और यदि आप पूरी अनुभव चाहते हैं तो इसकी कीमत आपको 5500 रुपये पड़ेगी। एक प्रक्रिया के लिए जो 1 दिन तक चल सकती है, मुझे लगता है कि यह सही कीमत है, और वास्तव में इसके परिणामों से आप चकित हो जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, समस्या भाषा की बाधा थी, और वह वास्तव में सोचते थे। उसे फोन पर एक अनुवादक को कॉल करना पड़ा, क्योंकि वह उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाया जो ज्योतिष केंद्र आ रहा था। इसलिए उसने प्राचीन तमिल से पूरे पत्ते को सामान्य तमिल में लिप्यंतरित किया। फिर उसने मेरे पत्ते को अनुवादक को पढ़ा, जिसने उसे सामाजिक अंग्रेजी में अनुवादित किया। तो मैं सब कुछ सही से नहीं समझ पाया, लेकिन सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया गया था, और मेरे पास मेरे अनुवादक और एक अन्य ज्योतिषी के बीच बातचीत का रिकॉर्ड है। इसलिए मैं इसे जब चाहूं सुन सकता हूं। पेटरसॉन एक छोटा शहर है जो कई ज्योतिष केंद्रों से भरा हुआ है। एक चुनने से पहले शायद उन लोगों से कुछ जानकारी और सलाह लेने की कोशिश करें जो पहले इन स्थानों पर गए हों। भविष्यवाणी सुनते समय धैर्य धारण करना न भूलें। अपनी दिशा खोजने में समय लगता है। भारत में प्राचीन रहस्यवाद के प्रति उत्सुक सभी यात्रियों के लिए एक और ज्योतिष केंद्र की यात्रा जीवन बदल सकती है। केवल आपके भाग्य की भविष्यवाणी नहीं, बल्कि शिव और प्राचीन आशयों के दिव्य रहस्यों से मुलाकात का अवसर। और आप इस पूरे ज्योतिष अनुभव के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आप अपने भाग्य को जानने की हिम्मत करेंगे?